ये सारी जितनी भी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं ये सारी थी बायोलॉजी की खाली ब्रांचेस। अब हमने उससे भी पहले देखा था कि साइंस आपकी जो है वो 3 में डिवाइड होती है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब तक हमने जो पढ़ा वो खाली बायोलॉजी था। अब अगर हम बायोलॉजी को किसी और के साथ मिला के पढ़ते हैं, यानी फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में प्लस कर दिया हमने केमिस्ट्री आपका, तो ये बन जाता है आपका बायो केमिस्ट्री। ये एक और आपकी ब्रांच बन गई है या सब्जेक्ट के लिए बन जाता है। इसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजी, लाइफ और केमिस्ट्री जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और केमिकल्स, केमिस्ट्री में आप मेनली केमिकल्स को डील करते हो, एटम मॉलिक्यूल्स को डील करते हो, नॉन लिविंग थिंग्स को डील करते हो। तो वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आपस में कैसे मिलके इंटरेक्ट कर रही हैं, उनका लिविंग थिंग्स पे केमिकल्स का क्या इफेक्ट होता है, उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ेंगे। दूसरा, अगर हम इसमें फिजिक्स ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है बायो फिजिक्स। फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? फिजिक्स में आप पढ़ते हो फॉर एग्जांपल ये लिवर है और ये साथ में लिवर कैसे मूव कर रहा है, ये रॉड है, ये कैसे काम कर रहा है। हम देखते हैं कि कोई मैकेनिज्म किस तरह का होता है कि ये अगर फॉर एग्जांपल पेचकस भी है तो पेचकस किन प्रिंसिपल पे काम किस तरह करके ये घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे घूम रहा है। इस सारी चीज़ की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं और इसको जब हम लाइफ के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। लाइक एग्जांपल आपकी हो जाती है आपकी मसल्स, आपकी बोन्स में मूवमेंट, आपकी जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट, लाइक आपके एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर आपकी बाजू कैसे मूव कर रही है। ये सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होते हैं और क्योंकि हम पढ़ आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं बायोफिजिक्स। नेक्स्ट ब्रांच इसी तरह अगर कंप्यूटर के साथ हम मिला के पढ़ ले इसके तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बन जाएगी, जिसमें बायोलॉजी और साथ में कंप्यूटर के प्रिंसिपल्स को हम यूज़ कर लेंगे। ज्योग्राफी आपकी जो सब्जेक्ट है अगर उसके साथ मिला के पढ़ोगे तो ये बायोजोग्राफी बन जाएगी आपकी, जिसमें अर्थ का स्ट्रक्चर और उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या अफेक्ट आ रहा है वो सब कुछ पढ़ोगे। स्टैट्स होता है, अगर स्टैट्स के साथ मिला के पढ़ोगे तो बायोस्टैटिक्स बन जाएगी। इसमें हम फीचर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स देखेंगे कि ये रेशियो है, रिसर्च वगैरह के। अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, इतने नर्सेज या इतने बेड्स वगैरह हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इस सब की चीज़ को स्टडी को बायोस्टैटिक्स कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही है उनको यूज़ करते हुए क्या क्या जो चीज़ें बन रही हैं ह्यूमन के फ़ायदे के लिए, अपनी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, डिफरेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में वायरस से रिलेटेड, वायरस बैक्टीरिया से क्या फ़ायदे उठा रहे हो आप सब कुछ, उस चीज़ को हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारे पास होता है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी जिसमें आप मोस्टली मैथ्स वगैरह डील करते हो, कॉस्ट प्रॉफिट वगैरह इस तरह की चीज़ों को डील करते हो, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें डील करते हो, उसको अगर हम लाइफ के साथ उसके लाइफ से क्या इम्पैक्ट होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हम विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रॉफिट लॉस गेन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आपको पता है सबसे पहले बच्चा स्कूल में जाता है, वो प्री स्कूल पढ़ता है, फिर 1 से 8 तक पढ़ता है, फिर 9th और 10th करता है जिसको मैट्रिक का नाम देते हैं। मैट्रिक के बाद उसने 11th और 12th पढ़नी होती है जिसको एफएससी कहते हैं। एफएससी के बाद एफएससी भी डिवाइड हो जाती है, मोस्टली प्री मेडिकल होता है जिसमें मेडिकल रिलेटेड फील्ड होती हैं और एक होती है प्री इंजीनियरिंग जिसमें मैथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एफएससी के बाद जो एक प्री मेडिकल का बच्चा है वो कौन कौन सी फील्ड अडॉप्ट कर सकता है? पहली हमारे पास होता है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब ये सारी बायोलॉजी की फील्ड हैं, इस सब में आप बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको आप कहते हैं एमबीबीएस यानी डॉक्टर, जिसमें आप मेडिसिन और सर्जरी वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, आपकी बॉडी और बॉडी के हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अगली फील्ड होती है डेंटिस्ट्री यानी डेंटिस्ट, जो आपका माउथ, आपके मुंह, आपके दांतों के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर फार्माकोलॉजी, सेम अभी हमने पीछे ये भी डिस्कस किया, फार्माकोलॉजी जिसमें जो ड्रग्स और मेडिसिन है उस चीज़ की डिग्री को फार्माकोलॉजी कहते हैं और इसकी डिग्री को बीएस फार्माकोलॉजी इसका नाम देखते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। एक और ब्रांच हमारे पास होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी यानी बॉडी की मूवमेंट, लाइक जब एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, खासतौर पर आप स्पोर्ट्स मैच को देखें तो अपने आप को फिट रखने के लिए, या उनकी अगर इंजरी हो गई है उनकी कोई बोन में, कोई मसल के ऊपर मसल चढ़ गया, कहते हैं नहीं गोडा दर्द कर रहा है या फट्टे के ऊपर फट्टा चढ़ गया, इस तरह की चीज़ें जो मूवमेंट बॉडी करवा के बगैर मतलब बगैर ऑपरेशन के मूवमेंट के थ्रू आपकी बॉडी की टांग हिलाना, इस तरह की चीज़ों को हम फिजियोथेरेपी में पढ़ते हैं। इसी तरह आपकी फिशेस,
फिशर्स होते हैं जो फिशेस की स्टडी करेंगे, वाइल्ड लाइफ की स्टडी करेंगे, वो आ जाएंगे। एग्रीकल्चर पढ़ने वाले आ जाएंगे जो खेतों में जाएंगे और उनको पढ़ेंगे। इन सब की BS की डिग्रियाँ होती हैं, 4 साल की डिग्री होती है, जहाँ अपनी FSC की बात करते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगी जो लाइफ स्टॉक वगैरह को देखेगी, जो वही के कैटल वगैरह, आपके गोट्स हो गए डिफरेंट, जो आपके एनिमल्स है, ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं। हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनकी ग्रो को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह की ग्रोथ आ जाएगी। फॉरेस्ट्री आ जाती है एक ब्रांच, जिसमें आप फॉरेस्ट वगैरह, वाइल्ड लाइफ इसको देखोगे। फार्मिंग आ जाती है जिसमें अगेन खेतों में जाके अगेन काम नहीं करना, काम आपका किसान ही करता है, बट अब क्योंकि हर चीज़ एडवांस होती जा रही है और हर चीज़ का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेमैन, अब एक जाहिल किसान और एक पढ़े लिखे किसान के अंदर भी बहुत फ़र्क होता है। तो फार्मिंग इस कंप्लीट डिग्री ऑफ 4 ईयर्स जो बंदे को एजुकेट करेगा कि ये फ़ायदे, ये नुकसान है, और आपने इस तरह से करके काम करना है। बायोटेक्नोलॉजी अगेन हमने पिछले भी पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। और एक होती है फोरेंसिक जो क्राइम सीन्स के लिए यूज़ होती है, लाइक आपका कोई मर्डर वगैरह हो गया, इस तरह करके जो आप पोस्टमार्टम करते हो, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों का फोरेंसिक में डील करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है? किसके साथ आप कोलैब करते हो, यानी मिल के काम करते हो। यानी साइंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें भी आती हैं, सारी चीज़ें मिल के आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, लाइक बायोलॉजी ने अपना एक्सपेक्ट दे दिया, फिजिक्स ने अपनी चीज़ बता दी, केमिस्ट्री ने अपनी बता दी, उनको मिल के एक रिपोर्ट आपने तैयार कर ली। यानी सब ने अपने कोलैब से एक पूरा मिल के काम करके एक प्रोजेक्ट या एक पेपर पब्लिश कर दिया कि यह चीज़ है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, और हमने मिलके ये उससे रिजल्ट निकाला है। लाइक एक बायोलॉजी का बंदा आ गया, एक फिजिक्स का बंदा आ गया, एक वो बंदा आ गया, सारे मिलके एक टॉपिक उनको दिया है, ये मसला है, ठीक है, इसके ऊपर सारे अपनी अपनी एक्सपेक्ट से बताओ, बायोलॉजी के एक्सपेक्ट से बताए, और सबको एंड में कंबाइन करके एक रिपोर्ट दे दी। उसके लिए हम कहते हैं साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब इस तरह के एक हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल है जो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की वजह से सामने आई है। इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी का, एक इंसान का जितना भी जेनेटिक मेकअप है ना, कि वो बॉडी उसकी किस तरह से बनी है, कौन कौन से उसमें ट्रेड्स प्रेजेंट है, लाइक उसमें हाइट किस तरह की होनी है, उसका स्किन कलर, बालों का कलर, इस तरह की उसका ब्लड ग्रुप क्या है, इस तरह की पूरी चीज़ों को ना एक मैप करके पूरा एक मैप बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये खाली बायोलॉजिस्ट नहीं करेगा, इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व होगी, आपकी जेनेटिक्स होगी, कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन भी सारा इन्वॉल्व होगा, इंफॉर्मेटिक्स, स्टैट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें मिलके क्या बना देगी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की एग्जांपल है। इसी तरह क्लाइमेट चेंजेस के रिजल्ट भी आती है, जिसमें एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, आपकी सोशल बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मेडिकल रिसर्च आ जाती है कि कोई भी आपका एक इशू है, एक बीमारी उठी है, फॉर एग्जांपल कोरोना के एग्जांपल ले लें। जब कोरोना आया तो बायोलॉजी लोगों ने अपना ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं कैंसर कंसल्टेंट, क्योंकि कोरोना वायरस कैंसर भी करवाया था, तो उन्होंने कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बायोलॉजिस्ट ने अपनी वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बायोकेमिस्ट्री ने उसका केमिकल इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जेनेटिक्स वालों ने उसका देखा कि बाप में ऐसा आगे आगे जनरेशन में कैसे कैसे जाएगा, फार्माकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। इस सब चीज़ को हम मेडिकल रिसर्च में देखते हैं। आजकल और बहुत 2-3 चीज़ें इन हो गई हैं, दिस इज़ रोबोटिक्स एंड योर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनके थ्रू भी साइंस ऑफ कोर्स है, तो सारी साइंस ही आ जाके इसमें भी डिफरेंट फील्ड आपकी इंटीग्रेट हो गई हैं, रोबोट्स वगैरह बन रहे हैं, सारे सिस्टम्स हो जाएंगे। एंड स्पेस की एक्सप्लोरेशन जो आपकी स्पेस को व्यू करती है, नासा की टीम बहुत पॉपुलर है, इसमें भी आपके फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी ना वो एग्जाम्पल्स दी हैं कि साइंस ने यहाँ यहाँ मिलकर काम किया और आपको फ़ायदे के लिए या आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें बनाई हैं। अब हम आगे बुक देखिए तो आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, जिसमें बायोकेमिस्ट्री दैट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को आप डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, और रेस्पिरेशन जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। फिर बायोफिजिक्स आ जाएंगे जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के थ्रू बायोलॉजी को इंटीग्रेट करता है, लाइक आपके मसल, जॉइंट्स और बोन्स की मूवमेंट को इसके थ्रू एक्सप्लेन करता है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाएगी जिसमें मैथमेटिकल मॉडल्स, एलोगरिथम्स और कंप्यूटर वगैरह को यूज़ करके आप बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हो। फिर बायोजियोग्राफी आ जाएगी जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स
उसके थ्रू आपको इंटीग्रेट करेगा स्टडी को। बायोस्टैटिक्स आ जाएंगे जिसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फिगर्स वगैरह लोगे। बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी जो यूज़ करती है डील करती है विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं ना, जिनको शुगर होती है, वो लगाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन। इंसुलिन अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो इंसुलिन बैक्टीरिया से बनाते हैं और वो हमारे फ़ायदे के लिए, तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी में डील करते हैं। फिर बायो इकोनॉमिक्स आ जाएगा जो ऑर्गेनिज्म को व्यू करता है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंट करियर्स आ जाएंगे उसमें, मेडिसिन एंड सर्जरी लाइक MBBS आ जाएगा, डेंटिस्ट्री आ जाएगा, फार्माकोलॉजी BS फार्माकोलॉजी आ जाएगा, या डॉक्टर ऑफ फार्माकोलॉजी आएगा, फिजियोथेरेपी आ जाएगा जो कि विदाउट मेडिसिन आपका सर्जरी वगैरह के थ्रू, फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू आपकी मूवमेंट रिस्टोर करती है किसी इंजरी या डिसीज़ के नतीजे में। देन आपके पास इस डिफरेंट फील्ड्स आती रहेंगी। बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, फोरेंसिक आ जाता है। इसके अलावा मजीद में वेटर्निटी मेडिसिन है जो जानवरों का डॉक्टर होता है, एनवायरमेंटल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है जगह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करेगा, जेनेटिक काउंसलिंग जो आपके लोगों को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपकी जेनेटिक मेकअप ऐसे, आपके बच्चे तो ऐसे उनमें हो सकता है या उनका ब्लड ग्रुप ऐसे हो सकता है, इसके बारे में बताएगा। न्यूट्रिशन है जो आपकी डाइट वगैरह को करेगा। पब्लिक है जो हेल्थ अवेयरनेस देगी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ जाएगी जो बायोलॉजिकल डाटा को ऑर्गेनाइज वगैरह करके आपको एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में बताती है। लाइक हर फील्ड का अपना अपना काम है। फिर हमारे पास कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान 1400 साल पहले उसने लाइफ के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था जो आज साइंस प्रूव कर लिया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, और आज ह्यूमन बॉडी का 60 to 90% वाटर से बना हुआ है। इसी तरह एक और वर्स है ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पोटर, कि उसने इंसान को मिट्टी से बनाया। और हमारे पास वर्स आ जाती है देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटल लम्प, देन फैशन वी द लिटल लम्प बोन्स, देन क्लोटर द बोन्स विद द फ्लेश। यानी पहले क्लॉट बनाया, खून का लोथरा, फिर उस पर गोश्त, वो सारा प्रोसीजर अल्लाह ताला ने कुरान में एक्सप्लेन किया है। और लास्ट हायत में भी अल्लाह ताला बताता है कि हमने अल्लाह ताला क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, कुछ अपने पेट के बल पड़ते हैं, कुछ 2 टांगों पे, कुछ 4 पे। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई, अल्लाह क्रिएटिव व्हाट ही प्लीज, उसको पसंद थी। श्योरली बेशक अल्लाह इज़ मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड, जिसमें साइंस डिफरेंट जो और बायोलॉजी होगी, फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री, सबसे इंटीग्रेट करके वेलफेयर के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, मेडिकल रिसर्च आ जाती है, रोबोटिक्स आ जाएगी, AI वगैरह इस सब में आ जाती हैं।